हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, परीक्षा का समय एकदम नज़दीक है और हर विद्यार्थी अपना बेस्ट देना चाहता है। सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम की कॉपी कैसे लिखें और इसके बारे में भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। सो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आपको, इसी के बेस पे अपने जो आपके कॉपी है उसको लिखना है। सो बीए, बीएससी, बीकॉम की कॉपी कैसे लिखें। सो फर्स्ट वन है साफ़ सुथरा लिखें। जैसे कि दोस्तों हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं और हमारी पसंद भले ही अलग हो, परंतु एक चीज़ सबका कॉमन है, वो है आपकी हैंड राइटिंग यानी कि सफाई। ठीक है, अगर आप अपनी सफाई से सबको प्रभावित कर देते हैं तो अगर एग्जामिनर ना चाहते हुए भी वहाँ पे आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम सभी को साफ़ सुथरी चीज़ें ही पसंद आती है, तो ऐसे में हम अपने परीक्षा में ध्यान रखेंगे कि हमारी कॉपी जो है वो साफ़ सुथरी रहे। सेकेंड वन है पतली पेन का यूज करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा कि पतली पेन का यूज़ क्यों करें। अगर आप जेल पेन यूज़ करते हैं और पता नहीं आपकी कॉपी कहाँ रखा जाएगा कहाँ नहीं रखा जाएगा, तो इससे आपको दिक्कतें फेस करने पड़ जाएंगे। जो आपका जेल वगैरह पेन रहेगा, ये क्या होता है, उसी में वहाँ पे लिपाई हो जाती है। तो इस वजह से आप भी क्या करें, लिंक या डॉट पेन का यूज यहाँ पे करें, जेल की पेन जो जेल पेन होता है उसका यूज़ ना करें। थर्ड वन है टॉपिक अच्छे से पढ़ें। अब क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो पढ़े हुए टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम है, उनके परीक्षा आप अच्छे से दे पाएंगे। अब क्या होता है, टॉपिक अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से देखें, अपने जो सिलेबस होते हैं उन्हें जाने कि वहाँ पर सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से आप वहाँ पर उसको मेनटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक जो होता है इसे अच्छे से पढ़ें। जो फोर्थ है वर्डिंग पर ध्यान दें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा आप ना करें, थोड़ा सा महत्व कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से मार्क्स लाना है और यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम है वहाँ पे वर्डिंग पर ध्यान देना, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। सो नेक्स्ट है आपका स्केल का प्रयोग करें। बड़ी परीक्षाओं में हम अक्सर जल्दीबाजी में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते और गंदा गंदा लिख कर चले आते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हम जानते हैं कि कॉपी पहले से मिल जाती है, तो उनमें स्केल से बेहतर तरीके से लाइन वगैरह खींच कर रखें। यह छोटे छोटे बिंदु आपको अच्छी मार्क्स दिलाने का सहयोग करते हैं। सो यहाँ पर आपको स्केल ज़रूर करना है, स्केल से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से 6 जो है आपको जो आपका प्रश्न पत्र है उसको अच्छे से पढ़ें। ऐसा ना करें कि आपको बहुत जल्दीबाजी है और सीधा आप लिखना स्टार्ट कर दें। एग्ज़ाम की घबराहट के चक्कर में हम अक्सर प्रश्न पत्र को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और जल्दीबाजी में अटेंड करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलने पर सबसे पहले आपको शुरू से लेकर अंत तक कम से कम 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको अटेंड करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो ये आपके टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है, हाइलाइट्स करना ना भूलें। जैसे कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे अभी मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, हाइलाइट्स करना ना भूलें, इसका मतलब क्या है, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर की नज़र सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ही जाए। इसलिए अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो वो सारा ना पढ़ के क्या करेगा, जो आपके इंपॉर्टेंट लाइन है उसको देखेगा और वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने से एग्जामिनर की नज़र में वह तुरंत आता है और आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है और आपको वहाँ मार्क्स दे देती है, क्योंकि एग्जामिनर को वहाँ पे बहुत सारी कॉपी जांच करनी होती है। इस वजह से वहाँ पे आपको क्या करता है, वो आपके हाइलाइट्स को देख के वहाँ पे अच्छे मार्क्स कर देता है। इसके बाद से है समय पर ध्यान दें। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो बड़े प्रश्न पत्र हैं उनको हल करते समय जो प्रबंध का आवश्यक ध्यान रहता है वो इधर उधर हो जाता है। कई बार होता है कि हम प्रश्न को सॉल्व करते जाते हैं और समय निकल जाता है, क्योंकि जो आंसर आते हैं उसको लिखते चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं मुझे और भी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अधिक मार्क्स वाले प्रश्न को पहले करें और साथ ही साथ में समय भी ध्यान अवश्य रखें। जो ध्यान है समय का वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समय बिल्कुल भी ख़राब ना करें। आपको क्या करना है, पूरा फोकस एग्ज़ाम पर बनाए रखना है और वहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए टाइमिंग मैनेजमेंट पहले से सेट कर लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। इसके बाद से लास्ट है आपको क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का क्या मतलब है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से क्या होता है, जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर आता है कि कभी कभी 2 साल पे साल भर पे क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और वही क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा नहीं आता है फिर भी उसी बेस पे क्वेश्चन आता है, क्या करता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो टॉपिक जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना, उस टॉपिक के बेस पे आपको क्वेश्चन देखना और यहाँ पे आपको उसको देखना है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए, ये है आपका क्या है,
ये है आपका एग्ज़ाम का कॉपी, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि आपको एनाट्रोपस ओव्यूल या कोई भी क्वेश्चन पूछा है आपको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट किया। अभी पॉइंट जो है आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। स्केलिंग क्या करना है, इतना स्केलिंग करना है, एक स्केल का आपको स्केलिंग करना है वहाँ पे, ठीक। अब लिखते समय ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे जो हाईलाइट्स करना है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे हाईलाइट करते जाइए इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, जैसे प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल है, यहाँ पे जो बेसल पार्ट्स होता है ओव्यूल का वो क्या होता है, इंटीग्यूमेंट जो राइज होता है उसे चलेजा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, स्केल से इसको खूब ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से दिखा देंगे हाइलाइटर से, ठीक है, या हाईलाइट कर देंगे ब्लैक पेन से, ठीक। और यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एग्जामिनर है आपका वन क्वेश्चन ऐसी लाइन वाइज नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके क्वेश्चन को ध्यान से देखे। तो यहाँ पे एक मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप 1 बाय 1 लिखिएगा और इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डायग्राम वगैरह बनाना है तो डायग्राम पे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उसको लेबलिंग अच्छे से कीजिए, वहाँ पे अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया है कि BA BSc BCom की कॉपी कैसे लिखना है, उसके लिए कुछ आसान टिप्स भी शेयर किए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अपनी परीक्षा देने से पहले आपको इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि साफ़ सुथरा लिखें, पतली पेन का यूज करें, टॉपिक अच्छे से पढ़ें, वर्डिंग पर फोकस कीजिएगा कि जो आपके वर्ड्स हैं उसका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और वहाँ पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये आपके कोई 7 वीक्स का पेपर नहीं है, ये तो बहुत दिन पे आपको क्या करना है। BSc जो होता है आपको पता है कि ग्रेजुएशन आपके 3 ईयर्स के कोर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्केल का प्रयोग ज़रूर करें, स्केल लेके जाएँ, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें, इसे भी टाइम दें, हाईलाइट्स का यूज करें और समय पर भी ध्यान दें क्योंकि समय जो है वो बहुत जल्दी, जब पेपर देते हैं बहुत जल्दी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कब समय कितना हो गया। और क्वेश्चन आंसर रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब बातों पर आप ज़रूर गौर करें, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, BA BSc BCom की कॉपी कैसे लिखें, आप इसमें अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।